छतरपुर की डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे अपने इस्तीफे की मांग को लेकर आमला से भोपाल तक की पैदल न्याय यात्रा निकाल रही हैं। यात्रा नर्मदापुरम से आज बुधनी विधानसभा में प्रवेश किया। आज सुबह सलकनपुर में मां बीजासन के दर्शन उपरांत यात्रा बुधनी पहुंची, जहां कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। निशा बांगरे हाथ में बाबा साहब अम्बेडकर की फोटो और संविधान हाथ में लिए हुए थी। वहीं मीडिया से चर्चा करते हुए निशा बांगरे ने बताया, यह अन्याय के खिलाफ लड़ाई है। हम मुख्यमंत्री के गांव जेत होते हुए भोपाल जाएंगे, वहां लोगों को बताएंगे कि किस तरह शिवराज मामा अपनी भांजी के साथ अन्याय कर रहे हैं। मुझे अपना त्यागपत्र दिए हुए 3 महीने हो चुके हैं और पहले तो मुझे त्यागपत्र देने पर मंजूर किया क्योंकि मुझे मेरी धार्मिक आस्था के अनुरूप जो मेरे सर्वधर्म के कार्यक्रम में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी गई। और जब त्यागपत्र देकर के मैं खुद कह रही हूँ कि अब मुझे विधानसभा का चुनाव लड़ना है, तो एक तरफ तो वो महिलाओं को आरक्षण देने की बात कर रहे हैं राजनीति में, और दूसरी तरफ एक पढ़ी लिखी महिला अगर राजनीति में आना चाह रही है तो उसे षड्यंत्र करके जो है रोका जा रहा है मध्य प्रदेश शासन के द्वारा। तो उनकी सद्बुद्धि के लिए और जो हमारी हजारों लाखों महिलाओं के साथ जो अन्याय हो रहा है उनके खिलाफ जो है हमने ये न्याय यात्रा निकाली है। हम अपने न्याय के लिए जो है आमला से चलकर भोपाल तक जा रहे हैं। ये किसी एक महिला का सवाल नहीं है या फिर चुनाव लड़ने का सवाल नहीं है। ये बात है उन महापुरुषों के विचारों की जिन्होंने संविधान में हमें समस्त अधिकार प्रदत्त किए हैं। उन्होंने हमें संवैधानिक अधिकार दिए हैं कि हम इस लोकतंत्र में अपने सर्वधर्म के साथ विचारधारा के साथ में और अवसर की समानता के साथ में आगे बढ़ सकते हैं। तो किसी महिला को जो है रोका जाना या उसके खिलाफ द्वेषपूर्ण कार्रवाई करना सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो सर्वधर्म की विचारधारा को नहीं मानते हैं, तो ये सरासर जो हमारे संविधान के साथ है उसके साथ अन्याय है। ये एक अनुसूचित जाति की महिला के साथ अन्याय है, तो ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के साथ अन्याय है। तो ऐसे अन्याय के खिलाफ हम जो है हम सारी महिलाएं और हमारे भाई जो हैं आज सड़क पर उतरने को मजबूर हो गए हैं कि हम किसी तरीके से जो है अपने खिलाफ हो रहे शोषण और अत्याचार के लिए अपनी बात रख सके। मैं ये बताना चाहती हूँ कि अगर पढ़ी लिखी महिला के साथ मध्य प्रदेश शासन ये कर रही है तो आप समझ सकते हैं कि कम पढ़ी लिखी या अनपढ़ महिला कितनी दर भटकती होगी अपने न्याय के लिए। तो क्या शिवराज मामा जी ये कानून बनाएंगे कि अगर किसी महिला को न्याय चाहिए तो वो 200-250 किलोमीटर पैदल उनके पास जाए, तब जाके उनको न्याय मिलेगा? तो बहुत ही दुख और पीड़ा की बात है जो आज हमें इस तरह से सड़कों पर पैदल चलना पड़ रहा है, जहां हमें मतलब कहीं भी रुकना पड़ रहा है। तो ये एक जो है ये धर्म का युद्ध है, इसीलिए हमने ये यात्रा निकाली है। कब से निकले हैं आप और कितने दिन हो गए हैं? ये 28 तारीख से हम निकले हैं ना, और हम जगह जगह जो हमारा रूट चार्ट बना हुआ है उसके हिसाब से हम जाते हैं। सीहोर से EMS टीवी के लिए राहुल मालवीय की रिपोर्ट।